जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मजे की बात है, आज सुबह सुबह मुझे एक पप्पा मिले, यू नो और उनका बच्चा है 5-6 साल का। वो जब भी मेरा सेशन शुरू होता है, उसकी मम्मा है निशा जी, है ना, उनके पीछे आता है और मैं जब हाथ जोड़ता हूँ ना, मेरे ही साथ मेरी ही स्पीड से मेरे डायलॉग बोलता है ना। और उसे अगर पता हो सेशन कौन सा है तो वो सेशन के नाम के साथ बोलता है। कैसे? जय श्री कृष्ण। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत एनएलपी मास्टरमाइंड के इस नए सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूँ और पूरे घर वाले हंस देते हैं। तो कभी कभी ना आपका कौन सा एक्ट किसको खुशी दे रहा है आपको नहीं पता है ना। वो बता रहे थे सर, ये उछलता रहता है, वो वेट करता है सब डिस्कशन खत्म होने का। डिस्कशन खत्म हो गए, सबको म्यूट पे डाल दिया, आरसी सर आ गए, ऐसे किए कि वो पूरा डायलॉग बताता है ना। तो बढ़िया बढ़िया से अनुभव आते हैं जीवन में एंड वी ऑल आर रियली ब्लेस्ड। चलिए, ब्लेसिंग को आगे बढ़ाते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कुछ और हमारे एनएलपी के प्री सपोजिशन को। तो परफॉर्म करना है ना, तो हमने लर्निंग के बारे में बताया, लर्निंग के बारे में काफी सारी बातें की क्या पिछली बार में, है ना। तो सीखने के बारे में हमने कई सारी बातें की, उसमें से हमने कुछ प्री सपोजिशन समझने का प्रयास किया, है ना। कि हमने ये सीखा कि इट्स अबाउट देम, इफ अ पर्सन कैन डू एवरीवन कैन लर्न टू डू। यस और यस, क्या हमने ये सीखा? यस। फिर हमने और भी कुछ सीखा। इफ व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट वर्किंग, डू समथिंग एल्स। लर्निंग इज लिविंग, यू कैन नॉट नॉट लर्न। लर्निंग का एक और अमेजिंग प्रिंसिपल शॉर्ट में बताऊंगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चंकिंग इज द की टू कंप्लीशन। चंकिंग इज द की टू कंप्लीशन, देयर बाय चंकिंग इज द की टू सक्सेस। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो प्रोकास्टिनेट करते हैं, बाद में करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस बीमारी के साथ जिसका नाम है प्रोकास्टिनेशन, आलस, है ना, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। चंकिंग इज द की टू कंप्लीशन। चंकिंग से कंप्लीट होती है चीजें। चंकिंग इज द की टू सक्सेस। व्हाट इज चंकिंग? चंकिंग पता है? चंकिंग का मतलब है टू ब्रेक डाउन, यू नो। आप में से कितने लोग एक्सपर्ट हो कांदा काटने में, यू नो, कांदा, ऑनियन, बराबर है। मुझे तो याद है, कांदे की वजह से, कांदे को क्या बोलते हैं, यू नो, प्याज। प्याज की वजह से दिल्ली की सरकार बदल गई थी। प्याज महंगा हो गया था, प्याज, तो सरकार बदल गई। तो प्याज में बड़ा दम होता है। प्याज ऐसे काटते हैं ना, तो किसी भी बड़े टास्क को चंकिंग करनी चाहिए। चंकिंग मतलब क्या? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जब भी आपको लगे कि यार ये काम बहुत बड़ा है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मैंने 20 जून 2018 को एक काम हाथ में लिया। वो पूरा करने में मुझे कम से कम 15 से 18 साल लगने वाले हैं। मैंने 30 साल 20 साल का प्रोजेक्ट बनाया। कितने? 20 साल का प्रोजेक्ट। तो मुझे 15-16 साल लगने वाले थे, तो मैंने सोचा कि चार 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 चार, यू नो, प्लस एक बोनस साल, पांचवा। तो पांच 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 साल, है ना। तो साल में इतना करना है। हो सकता है क्या 5 में? मुझे लगा हाँ हो सकता है। फिर मैंने सोचा जो 4 साल वाला काम है, जो 5 में मैं कर रहा हूँ, उसको फिर से 4 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो एक 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 4 हो गया, मेरे पास एक साल एक्स्ट्रा भी है या नहीं है? अब जो कार्य हो एक साल में करना है, उसको हमने फिर से टुकड़ों में बांट दिया। 4 प्रोजेक्ट बना दिए, 3 महीना में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हो सकता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने, अक्का ने और अश्विन भाई ने मिलके उसके और छोटे सब गोल्स बनाए, मंथली क्या करना है। तो हर महीना में कुछ 6 चीजें करनी है। हम है 3, चीजें है 6। तो आप भी 2 करो, मैं भी 2 करता हूँ, अक्का भी 2 करे। यस और यस।
अब हमें पता है, बहुत ज्यादा नहीं, महीना में इतना इतना काम निपटाना है। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, महीना में इतना करना है तो हफ्ते में कितना करना पड़ेगा। हफ्ते में इतना करना है तो आज कितना करना पड़ेगा। आज इतना करना है तो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे कितना करना पड़ेगा। पहले प्रहर में कितना, दिन के नहीं, वर्किंग के पहले प्रहर में। यू नो, मेरा वो तीसरा प्रहर होता है 10 से 1 वाला, पर जनरली वर्किंग का पहला प्रहर होता है। यस, प्रहर जो होते हैं ना, आपको पता है प्रहर, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4, फिर से आगे, है ना। तो अष्ट प्रहर होते हैं। तो किस प्रहर में कितना करना है। और फाइनली अभी इस वक्त कौन सा काम हाथ में लेना है, खत्म काम, इसे कहते हैं चंकिंग। अगर आप किसी बच्चे को बोलो कि बेटा 50 किताबें पढ़नी है, नहीं कर पाए। उसे बोलना है बेटा घंटे में 6 6 पेपर पेजेस पढ़ने हैं, दिन में कभी भी 3 बार पढ़ना है, और ऐसा 21 दिन तक पढ़ेंगे। 18 पन्ने रोज के, 350 पन्ने महीने के, 4 किताबें खत्म। यस और यस, चंकिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आपको खुद को लगे काम टालना है, आप खुद को चैलेंज कीजिए, 1 से 5 टका काम अभी करता हूँ। कितना, 1 to 5% काम अभी करता हूँ या करती हूँ, ये चैलेंज खुद को करना है। आई विल कंप्लीट 1 to 5% राइट नाउ, या टुडे। ये वाला रूल बताइए तो क्या होता है, गाड़ी चल पड़ेगी। गाड़ी चल पड़ेगी, नहीं तो क्या है, सारी दुनिया को रोज है, जो भी करना है परफेक्ट करेंगे, और जो भी करना है कल से करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अटेलोफोबिया। अटेलोफोबिया, है ना। अटेलोफोबिया क्या है, गलती का फियर है, इम्परफेक्शन का फियर है, हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जिंदगी सांसों की जैसी होती है ना। एक बार में एक ही सांस ले सकते हो, आप ले सकते हो ना। आप में से कोई है क्या जीनियस एक साथ 3 सांस लेता है। सांस मतलब ये वाली सांस नहीं, तो 3 सांस मतलब सब लोग यहाँ है ना, एक सांस निपटती नहीं है, 3 कहाँ से निपटाएंगे। तो यस, हंसना बहुत जरूरी है दोस्तों। जीवन में कुछ करो ना करो, हंसो, है ना। हंसना बहुत जरूरी है। जो हंसेगा वो चिरंजीवी बन जाएगा, क्या बनेगा, चिरंजीवी, है ना। हंसना बहुत जरूरी जीवन में। तो चंकिंग, चंकिंग माने क्या, है ना। थिंक ऑफ 1%, थिंक ऑफ 3%, थिंक ऑफ 5%। लास्ट ईयर में मेरी साइकोलॉजी के एग्जाम दे रहा था, हमें असाइनमेंट लिखने को बोला, 450 पन्ने लिखने थे। 450 पन्ने। मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स वो सिर्फ देख रहे थे, इतना बंडल लिखना है। हमने कहा कुछ नहीं है, एक एक बार में 5 पन्ने लिखने का प्रयास करेंगे। एंड अमेजिंगली जब मेरी एग्जाम हुई तो एक बार में मैं 22 पन्ने लिखने की कैपेसिटी तक पहुंचा। कैन यू इमेजिन, सिंगल सीटिंग में 22 पेजेस एट दिस एज। माई एज इज 22, आई एम राइटिंग पेजेस 22। वाओ। चंकिंग, 1%, 3%, 5%। 5 से ज्यादा होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको लग रहा है 5 से ज्यादा भी होगा, तो खुद को बोलो, आई विल फर्स्ट कंप्लीट 5%, देन आई विल डिसाइड वेदर आई विल डू नेक्स्ट 1%, 3% और 5%। पूरे काम की सोचनी नहीं, है ना। जैसे मान लो अभी हम फिटनेस की बात करने वाले, फिटनेस की बात। किसी ने मुझे मैसेज किया, सर आई हैव टू लूज जस्ट 45 kg। मैंने उसे कहा माई डॉटर इज 45 kg। वो जितनी है उतना आपको लूज करना है। तो उसने कहा सर इतने सालों से मैं परेशान हूँ, क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैम ये प्लान को ड्रॉप कर दो, ड्रॉप दिस प्लान, लेटेस्ट प्लान कि क्या आप 450 ग्राम कम कर सकते हो, आपको लगता है पॉसिबल है। शी सेड यस। मैंने कहा शाम को मिलते हैं 9 बजे, बाबा जी के दरबार में। बराबर है या नहीं। चंकिंग, व्हाट्स द वर्ड, चंकिंग। 1%, 3%, 5%। कोई भी काम कितना भी बड़ा हो, क्या सोचेंगे,
लेट मी कंप्लीट 1%। अगर 1% बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे? ओरिजिनल को डिवाइड करेंगे, 10 10 10% के 10 कपा। यस। अब उस 10% का 1%, 3%, 5% करेंगे। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? मान लो 1000 काम है आपके, तो 1000 का 10% तो 100 हो गया ना, मुश्किल जाएगा। बराबर है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, 1000 को 10 में डिवाइड करेंगे, तो 100 100 100 वाले हो गए। अब ये 100 का 1%, 3%, 5% फॉर्मूला। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया? कृपया हाथ दिखाइए, ये अभी के अभी शुरू करना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कल पे नहीं धकेलेंगे। अभी के अभी जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, 3 की लिस्ट बनाओ, और वो 3 कामों का 1% आज करने की कोशिश करो। 3 कामों का 1% आज करने की कोशिश करो। हो सकता है बहुत अच्छा है, नहीं हो सकता है, इट्स ओके। स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, और ध्यान से सुनते हैं। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे, प्रॉब्लम। तो एनएलपी का एक अमेजिंग प्रीसपोजिशन है। वो प्रीसपोजिशन कहता है कि देर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। देर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। इसी को अलग भाषा में क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस। है ना? अगर सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम इज इनवैलिड। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम इज इनवैलिड। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? सॉल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम इनवैलिड है ना। तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ये हमेशा खुद को बोलना है। अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन कैसे मिलेगा तो मेरे गुरु नांदेड़े सर ने मुझे बताई थी। है ना? आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है, 3 तरीके हैं, लिख लो 3 तरीके। तरीका 1, लिसनिंग। तरीका 2, तरीका 1 लिख दिया, क्या है? लिसनिंग, सुन के। तरीका 2, तो ये तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, तरीका 2, ऑब्जर्वेशन। व्हाट्स द वर्ड? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से नॉलेज बढ़ता है, यस। अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो सॉल्यूशन मिलता है, यस। ज्ञानियों को सुनने से सॉल्यूशन मिलता है। तरीका 3, रीडिंग। रीड ऑन दैट टॉपिक, है ना, रीड अबाउट दैट टॉपिक, हाँ, अबाउट दैट टॉपिक। मेक योर सेल्फ बेटर अबाउट इन दैट टॉपिक, है ना। तो सॉल्यूशन मिलेगा, यस और यस। और ये तीनों के ये प्राइमरी लेवल है, एक्टिविटी लेवल 1। या तो आप सुनो, या तो आप देखो, ऑब्जर्व करो, या तो फिर आप क्या करो, पढ़ो। लेवल 1। लेवल 2, सोचो। सोचो। देखो आपने प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन किया, आधा प्रॉब्लम वही सॉल्व हो गया। प्लीज नोट, 50% solution to any problem is in the definition of problem। चाहे तो मैं आपको एक आधा डेमो दे सकता हूँ सेशन के बाद। मुझे कोई भी प्रॉब्लम सुना दीजिए, प्रॉब्लम ठीक से डिफाइन कर लिया, कागज पे उतार दिया, आधा सॉल्यूशन वहीं पे, मैजिकल। फिर आपको या तो सुनना है ज्ञानियों को, देखना है अनुभवी लोगों को, या फिर पढ़ना है जिन्होंने ये इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर क्या करना है? चिंतन। आंखें बंद करके बैठिए, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, रियली अप्रिशिएट। तो हमें क्या करना है? ये फिलोसॉफी पे बिलीव रखना है, यस। एक और बात है, ध्यान से सुनिए। इफ यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजिंग सिचुएशन, इफ यू आर गोइंग थ्रू चैलेंजिंग सिचुएशन और आपको लग रहा है कि यार मुश्किल है, तो खुद को ये बार बार बताए,
खुद को ये बात बार बार बताए। चेंज कैन बी फास्ट एंड इजी, खुद को बताइए। चेंज कैन बी फास्ट एंड इजी। सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा, कितने लोगों को एग्जांपल चाहिए? टाइप कीजिए JSK। टाइप कीजिए JSK, मैं आपको एग्जांपल देता हूं चेंज कैन बी फास्ट एंड इजी का। अश्विन भाई नोट करना किस किस ने टाइप किया है, उसको हम पर्सनल पे सॉल्यूशन भेजेंगे। चेंज कैन बी फास्ट एंड इजी। ध्यान से सुनिएगा मेरे एग्जाम्पल को दोस्तों। कई सारे लोग ना, उन्हें लगता है मेरा संघर्ष बड़ा हो गया तो संघर्ष से बाहर आने में मुश्किल होगा, बहुत समय जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। आई विल गिव यू टू एग्जाम्पल। समवन हैज फॉलन इनटू सम वाटर बॉडी, कोई पानी में गिर गया, डूब रहा है, बचने का संघर्ष कर रहा है, यस, बड़ी मेहनत से, है ना, तो बहुत संघर्ष होता है। और किसी ने उसको बाहर निकाला, बाहर निकालने में कितने सेकंड लगते हैं? मे बी 1 2 3 5 10, यस, यस और यस। एक और एग्जांपल ले लीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ नाइट इन योर लाइफ? रात, अंधेरा, रात बड़ी होती है या नहीं? बट जब सूर्योदय होना होता है तो कितने मिनट में जगमगाहट होती है? less than 15, yes or yes? Within 15 minutes everything is like bright and shiny, yes or yes? सेम है। प्लीज डू नॉट फील कि आपके संघर्ष का जो समय है, सीमा रेखा है, टाइम स्पैन है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू योर एग्जिट फ्रॉम दैट संघर्ष ना। जब चेंज होना होता है ऐसे होता है, कैसे होता है? अभी आपने देखा मोनालिसा का स्माइल कुंभ में, बरसों का संघर्ष और एक स्माइल से मुंबई पहुंच गई, यस और यस। रानू को भी सुना आपने, है ना, बरसों का संघर्ष, क्या हिमेश ने गाना सुन लिया, खत्म काम। शी विल नेवर गो बैक टू ओरिजिनल लेवल, है ना, वो सिंगर थी कोई तो, मेट्रो, कोलकाता मेट्रो के पास गा रही थी। प्लीज नॉट, चेंज कैन बी फास्ट, स्विफ्ट एंड इजी। चेंज कैन बी फास्ट एंड इजी। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं? कृपया हाथ दिखाइए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते और समझने का प्रयास करते हैं कि NLP के अगले प्री सपोजिशन हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक और प्री सपोजिशन सिखाते हैं। वो प्री सपोजिशन है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड देयर फॉर द रिजल्ट। ओहो, क्या कहना है? आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड। ओहो, समझे बाबू? मैं मेरे माइंड का इंचार्ज हूं, इसलिए मेरे रिजल्ट का इंचार्ज कौन है? मैं, यू नो, मैं। अगर कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, तथास्तु। कोई कहता है मैं करके रहूंगा, तथास्तु। इसीलिए तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में भगवान ने बताया है। अध्याय 6 श्लोक 6, बंधुरात्मा आत्मनतस्य येन आत्मना आत्मनाजीत अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेता एव शत्रुवत। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। और अगर ये बात सच नहीं है तो तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो अगर आपका मन, ध्यान से सुनिए, गन पॉइंट पे रखिए मन को। किस पे? गन पॉइंट पे। अगर आपका मन आपको आपके गोल से दूर भगा रहा है, उसको गन पॉइंट पे रखिए, है ना, बराबर है। पुराने जमाने में अमिताभ आता था मूवी में, हैंड्स अप, कोई हिलेगा नहीं, नहीं तो सबको भून के रख दूंगा। अरे गोलियां 6 है तुम्हारे पास, गुंडे हैं 40, कैसे भूनोगे सबको? बट वो अमिताभ था, है ना।
तो आपका मन भी ऐसा ही है, उसको गन पॉइंट पे रखो, मानेगा आपकी बात। यस। तो हमें अपने आप को क्या बताना है? हमें अपने आप को बताना है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड। अब ध्यान से सुनिए, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप इंटरेस्टेड हो एग्जाम्पल्स में? मान लो किसी को कोई इंटरव्यू देना है, जॉब इंटरव्यू, कम बैक करना है, कम बैक करना है। मन क्या बोलेगा? अरे रिजेक्ट हो गया तो तेरे को कौन पूछने वाला है, यू नो अभी तो यू आर आउट ऑफ मार्केट। उसको बोलने का बकवास नहीं, चुप। क्या? उसको क्या बोलने का? चुप। अभी हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, हमें एक्शन पे फोकस करना है। एक्शन क्या है? एक्शन वन, अप्लाई। एक्शन टू, फॉलो अप। एक्शन थ्री, गो एंड सिट ऑन दैट चेयर एंड गिव द इंटरव्यू। इन बिटवीन अनदर एक्शंस लाइक प्रिपेयर वेल, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को काम रखो, थोड़ा नॉलेज और स्किल को रिफ्रेश करो, है ना। वो होगा। पर क्या करना है? मन को गन पॉइंट पे रखना है। यस। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं है। उस व्यक्ति का कोई भविष्य नहीं है जिसका मन उसे अपने गोल के विपरीत दिशा में बात करता है। आपका देखो, किसी को वजन कम करना है ना। मेरे पास लोग आते हैं, अरे सर चाय तो नहीं छूटती, है ना। जिंदगी भले छूट जाए पर चाय नहीं छूटती। ओह गॉड यार, आपको तो चरण स्पर्श करनी चाहिए। कैसे नहीं छूटती, है ना। वो क्या है सर, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला। अरे भाई, तुम खुद रसगुल्ले जैसे नजर आ रहे हो अभी। कितने खाओगे? नहीं सर, कंट्रोल नहीं होता। तो प्लीज नोट कीजिए, हमें खुद को क्या बताना है? मेरा मन मेरा जीनी है, वो मेरा गुलाम है। यू नो माई माइंड, माई माइंड। तो आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड, देयर फोर द रिजल्ट, क्योंकि आपका मन ही तय करता है रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे। बराबर है या नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, एक और प्री सपोजिशन होते हैं ना। अरे ये तो हो गए हैं। ये यहाँ पे आ गया ना, पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड, है ना। चलिए, अब मन की बात हो रही है तो एक और प्री सपोजिशन सुनते हैं ना। अब ये मन क्या है, पर ये ले क्या? चलिए कोई बात नहीं, स्वीकार करते हैं। तो माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ सेम सिस्टम, माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ सेम सिस्टम। ये एक बहुत ही पावरफुल प्री सपोजिशन है। माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ सेम सिस्टम। माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ सेम सिस्टम। तो ये क्या है? माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ सेम सिस्टम। इसी को दूसरी तरफ से ऐसे बोलते हैं, बॉडी फॉलोज माइंड, माइंड फॉलोज बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी फॉलोज माइंड एंड माइंड फॉलोज बॉडी। लेट मी राइट दैट आल्सो, है ना। इस बार मैं जरा मेरे नोट्स इंप्रूव कर रहा हूँ बैकएंड में साथ में ही। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितने लोग रेडी है एक्सपेरिमेंट के लिए? माइंड फॉलोज बॉडी एंड बॉडी, क्या कहते हैं, बॉडी फॉलोज माइंड। चलिए इतने सारे लोग, अगर बाकी लोग भी जो बैकग्राउंड में हैं, अगर किसी कारण से आप थोड़े व्यस्त हो, सिर्फ मुझे ना आप 2.5 मिनट दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, बैठिए, अमेजिंग एक्सपीरियंस आएगा आपको, है ना। केवल 90, शाहरुख खान ने 90 मिनट मांगे थे, मैं 90 सेकंड मांग रहा हूँ। चक दे इंडिया, है ना। ये 90 मिनट, है ना, उन लड़कों को दिखाना है वाला, है ना। अच्छा था वो, है ना, जोश दिलाने के लिए, है ना, दिखा देंगे उसको, है ना। किसको दिखाना है, क्या दिखाना है ना, ईगो की बैटल बना दी। चलिए, थैंक यू सो मेनी ऑफ यू हैव स्विच्ड ऑन वीडियो। आई एम ग्रेटफुल टू यू। So now we are going to experience. What's the word? Experience a principle called as body follows mind and mind follows body. सबसे पहले हम समझते हैं बॉडी क्या है। बॉडी,
दिस शरीर, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी, एंड देर इज some invisible part in our body that is called as mind. साइंस मानता है कि मन है, पर साइंस मन को लोकेट नहीं कर पाया, ना ही मन की फंक्शनैलिटी को लोकेट कर पाया, है ना। हम दिखा सकते हैं ये नाखून है ना, दिस इज नाखून, बराबर है, जिसके कटने से नहीं बनता बहता खून, वो है नाखून, है ना। जिससे खून नहीं आता वो है नाखून, है ना। तो ये है नाखून। मान लो ये है टीका, ये है आईब्रोज। मन का है, मन नहीं पता, बट मन है, पावरफुल है। लेट अस स्टार्ट द डेमो। सबसे पहला वाला, आप देखिए, आप शरीर का उपयोग करोगे, है ना, या पहले बॉडी, पहले माइंड का उपयोग करेंगे, है ना। पहले माइंड का उपयोग करेंगे, यस। आपको क्या करना है, रिलैक्स बैठना है, बैठिए रिलैक्स। और मान लीजिए कि आप खुश हो। तो मुझे पता है बहुत दुख है आपके जीवन में, आसान नहीं है आपके लिए मुस्कुराना, बट मान लीजिए कि आप खुश हो। कितने लोग मान सकते हैं खुश हो? तो रिलैक्स मोड में रहिए। वाह, आपकी बेटी भी हाथ दिखा रही है शायद पीछे से, है ना। स्वीकार करते हैं। तो चलिए, मान लीजिए आप खुश हो, रिलैक्स रखिए अपने आप को, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स बॉडी, है ना। गर्दन को सीधा रखिए, मेरी तरफ देखिए, स्माइल कीजिए, स्माइल। ओ गॉड, व्हाट अ वंडरफुल स्माइल यू हैव। अमेजिंग, अमेजिंग। संध्या मैम, थोड़ा स्माइल कीजिए और। आई एम वेटिंग फॉर योर स्माइल, है ना, इट्स लोडिंग। नाउ इट इज लोडेड फुल्ली, है ना। ओके, तो स्माइल। तो स्माइल कर दिया सबने, है ना। तो अभी स्माइल को बरकरार रखें। आपका मन आपकी बॉडी को बता रहा है मैं खुश हूँ। कौन खुश है? मन खुश, ठीक है, यस। तो बॉडी एकदम रिलैक्स है आपकी, चेहरे पे स्माइल है। अब कोशिश कीजिए कुछ गलत सोचने की, बुरा सोचने की। स्माइल बना के रखिए, स्माइल बना के रखिए, मैं देख रहा हूँ आपको। प्लीज कीप स्माइलिंग। थिंक ऑफ समथिंग नेगेटिव, समथिंग बैड। स्माइल बना के रखिए। थैंक यू। पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आपका मन दुखी हो, चेहरे पे स्माइल लाइए, फेविक्विक से चिपका देने का। उसको लगता है ये तो खुश है, फिर मैं क्यों डाउन हूं। फिर उसमें उत्साह आता है। इसीलिए कहते हैं ना, से क्षत्रिय लोग क्या कहते हैं, चाहे लाश गिर जाए, कट जाए शरीर, कंधा झुकना नहीं चाहिए। कंधा झुकना नहीं चाहिए। पर अभी अभी मैंने बोला कंधा झुकना नहीं चाहिए, पर अभी कंधा झुकाएंगे। एक्सपेरिमेंट टू। आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा नीचे झुकना है, पहले मेरे को देखो, अरे कितनी जल्दी है, रुको। यू आर विनर्स, यू आर चैंपियंस, यू शुड बी लाइक वॉरियर्स। पर अभी एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे देखो, पहले मैंने कंधा ऐसा झुकाया, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, गर्दन को देखिए, नीचे और राइट की तरफ झुकाऊंगा। कैसे? नीचे, राइट की तरफ, यस, नीचे राइट की तरफ। अब मेरे पास लकीली राइट नी है, कितने लोगों के पास राइट, यानी क्या कहते हैं, बाया दाया जो भी है, घुटना है तो हाथ दिखाओ। है। तो आपको क्या करना है, शोल्डर को नीचे झुकाना है, गर्दन नीचे झुकाएंगे, थोड़ा राइट की तरफ देखेंगे, और कल्पना करेंगे कि घुटने के ऊपर ना कुछ ऐसा डॉट है, ब्लैक डॉट। क्या है? ब्लैक डॉट। घुटने के ऊपर, कपड़े के ऊपर, पैंट जीन्स गाउन वाउन जो भी होगा आपका, एबीसीडी, है ना, उसके ऊपर एक काला डॉट है। और आपको ना उसे आराम से शांति से घूर के देखना है। क्या? चलिए, लेट अस स्टार्ट। कंधों को डाउन कीजिए, कंधे थोड़े झुकने चाहिए फॉरवर्ड। अब गर्दन नीचे, अब गर्दन थोड़ी राइट साइड को, और बड़े ही सीरियसनेस और सिंसियरिटी के साथ आपको घुटने को देखना है। पूजा बेटा, घुटना देखो, कैमरा नहीं देखना, घुटना देखना। सीरियसली देखो उसकी तरफ, वो डॉट की तरफ। कंधे नीचे, गर्दन नीचे, राइट की तरफ झुकी हुई, डॉट की तरफ देखो। स्टेयर एट द डॉट। अब कुछ बहुत बड़ा सोचने की कोशिश करो, कुछ बड़ा सोचने की कोशिश करो।
बहुत हैप्पी वाला सोचने की, कंधा नीचे, गर्दन नीचे, डॉट को घूरते देखना है। कुछ बड़ा सोचने की कोशिश करो, सीरियसली देखना है डॉट को, है ना, एकदम फुल अटेंशन के साथ। थैंक यू, कम बैक। दो लोग लेफ्ट साइड को देख रहे थे। कौन है वो दो लोग, हाथ दिखाओ। लेफ्ट को देख रहे थे, मैंने राइट बोला था। चलिए, है ना, कोई बात नहीं, स्वीकार कर रहे हैं। क्या आपने नोट किया, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जब आपके शोल्डर गिर जाते हैं, जब आप ऐसे सीरियसली किसी मुद्दे की तरफ ऐसे देखते हो, आपके माइंड को लगता है यार कोई तो लुढ़क गया अभी, अभी मैं खुश नहीं हो सकता, पॉजिटिव नहीं सोच सकता। द मोमेंट आप अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हो, स्माइल लाते हो चेहरे पे, मजाल है आपके मन की कि वो निगेटिव सोच पाए, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस ट्रिक, है ना। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अप्रिशिएट। इसको हमेशा फॉलो करना है, बच्चों को भी सिखाना, है ना। अगर मान लो बच्चा परेशान है, एग्जाम नजदीक आ गई, स्ट्रेस ज्यादा है, उसको बोलना बेटा दो चीजें करनी है, कंधा सीधा रखना है, स्पाइन सीधा रखना है, स्माइल रखना है। सारी दुनिया कंफ्यूज हो जाए, एज इफ कि क्लास का टॉपर तू ही है भाई, है ना। अरे ऐसा होता है, बच्चा इतना खुश पेपर देते हुए, फिर टीचर चेक कर रहा है बाद में, मार्क कम आ रहे, अरे उसको लगा यार ये शायद एक्सचेंज हो गया होगा, है ना। बेनिफिट ऑफ डाउट में मार्क दे देगा वो आपका कॉन्फिडेंस देख के। बराबर है या नहीं है। ये मैं 12th साइंस में बहुत करता था। मैं थर्ड बेंच पे बैठता था और टीचर को घूर के देखता था, नॉट बिकॉज शी वॉज लवली एंड ब्यूटीफुल, एक्चुअली शी वॉज, बट बिकॉज कि मेरे को पता था जो उनसे नजर मिला रहा है उसको वो सवाल नहीं पूछती थी। जो नीचे देख रहा है उसी को पूछती थी। दो तीन बार नीचे देखा तो फंस गए, तब से हम आगे बैठ के आगे देख रहे हैं। अरे तू चुप, मुझे पता है तुझे सब आता है, कॉलर टाइट। हाँ मुझे सब आता है ना। किसने बोला, तो बोले टीचर ने बोला तुझे सब आता है, तू चुप बैठ। प्लीज नोट कीजिए, हमारे सभी डर, ध्यान से सुनिएगा अगले एक आध 2 मिनट में, हमारे सभी डर इमेजिनरी है। हमारे सभी डर उस तकलीफ के जैसे है जो इंजेक्शन लेने से पहले हमारे मन को होती है। बराबर है या नहीं है। इंजेक्शन लेने से पहले, तो भाई डर का अनुभव नहीं करेंगे, हम रियलिटी का अनुभव करेंगे, और वो कैसे करेंगे, स्माइल के साथ। कैसे करेंगे, स्माइल के साथ। ये सिंपल एटीट्यूड आपकी लाइफ को बदल देगा। वैसे मेरी घड़ी की सुई को भी बदल रहा है ना। तो चलिए, ये बहुत बढ़िया प्री सपोजिशन है जिसको हम समझते हैं ना। एक और प्री सपोजिशन है जो आपको याद रखना है, वो प्री सपोजिशन है, पीपल वर्क परफेक्टली। क्या है, पीपल वर्क परफेक्टली। ये प्रीसपोजिशन हमारी कोचिंग में बहुत काम आता है। आपकी पेरेंटिंग और कोचिंग गाइडेंस अगर आप करते हो तो उसमें बहुत काम आएगा। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा जो भी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे आपका ट्रेनी है, जूनियर है, या और कोई भी है, इवन आपका लाइफ पार्टनर, ब्ला 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 ब्ला, कोई भी हो सकते हैं ना, अलग अलग रोल में, है ना। आपको ये प्रीसपोजिशन अप्लाई करना है। प्रीसपोजिशन क्या है, पीपल वर्क परफेक्टली। मतलब क्या, वी आर एज्यूमिंग, व्हाट्स द वर्ड, वी आर एज्यूमिंग कि ये जो लोग हैं इनके पास ऑलरेडी कुछ चीजें हैं, इनके पास ऑलरेडी कुछ चीजें हैं। क्या है वो कुछ चीजें, वो कुछ चीजें ये है कि उनके पास, पहला वाला हम उनको उनके बारे में बताएंगे कि उनके पास जन्मजात क्षमता है। नो वन इज बॉर्न डम। कुछ बैड लक वाले बच्चे छोड़ देंगे, है ना, बट सब में कुछ ना कुछ क्षमता होती है या नहीं, होती है। सब में कुछ ना कुछ रिसोर्सफुलनेस होता है। व्हाट द वर्ड, रिसोर्सफुलनेस होता है, मतलब क्या, किसी न किसी क्षेत्र में वो जोर लगा के अच्छा करते हैं। बराबर है। मुझे आज भी याद है, आज से कुछ 6 साल पहले एक माँ आई थी मेरे पास।
बच्चा पढ़ ही नहीं रहा था। है, 6 फीट 2 इंच का बच्चा था। 12वीं फेल हो गया था। और बहुत बहुत एरोगेंट था। आते जाते सभी को धक्का मारता था। और उसकी मम्मी मेरे पास आई और बोली, है ना, इसको देख के मेरे को समझ में ही नहीं आता क्या करेगा ये, इसका क्या भविष्य होगा। मैं बोला यार ये तो चिल्ला चिल्ला के बता रही है क्या बनेगा, तुम ही नहीं बना रहे। उसने मुझे पूछा क्या बनेगा ये, मैं बोला ये बाउंसर बनेगा। ये आते जाते सबको अबे हट बोलता है, यू नेचुरल टैलेंट, 6 फुट 2 इंच। मैंने बोला काली पैंट काला कुर्ता हाफ, ये क्या कहते हैं इसे, स्लीव वाला ये ऐसा शर्ट पहना तो इसको बाउंसर बनाओ। है ना, डीजे या बीजे नाम का बाउंसर सप्लाई का बिजनेस कर रहा है अभी वो, यू नो। और मेरे को मिला था, हमारे इधर वो प्रोग्राम हो गया था, कौन सा वो, पैठनी वाला, तो वहां मैं जा रहा था। एंड एरिया में लोग पहचानते तो मुझे डायरेक्ट एंट्री मिलती है, तो एक ने रोक दिया। मैं बोला भाई किसको रोक रहा है तू। बोले हमारे साहब ने बोला। मैं बोला कौन है तुम्हारा साहब। वो आ गया, अरे सर को क्यों रोका। मैं बोला सर तू कौन है भाई, मेरे को सर बोल रहा है। बोले सर मेरे को बाउंसर आपने नहीं बनाया, अब मेरी कंपनी है, यू नो। ग्रेजुएशन से पहले उसने अरे और उसके दोस्त भी वैसे ही मुस्टंडे, फिर मैंने उसकी मम्मी को बोला अब इसे स्किल सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। अब इसे रिस्पेक्ट सिखाते हैं, अब इसे टोन पीस सिखाते हैं। 6 फीट 2 इंच का आदमी जब आके बोलता है हेलो सर, हाउ आर यू सर, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ सर, तो उसका बिजनेस तो ग्रेड बनना ही है ना। और 6 फुट 2 इंच वाला अगर धक्का देता है तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। संध्या मैम आपके कैमरा पे कुछ आया है, मुझे आप नहीं दिख रही हो। कैमरा संध्या मैम। हाँ थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। ऊपर वाला देखे ना देखे, मैं सबको देखता हूँ। तो ये क्लियर हो गया। पीपल वर्क परफेक्टली, पर हमें विश्वास होना चाहिए भगवान ने उसे जो दिया है वो बहुत है, भारी है। हम वो नहीं देखते। अभी अभी एक बच्चा है, माँ बाप सुन नहीं रहे, शायद इसी मीटिंग में। मैं कब से बता रहा हूँ बच्चे को क्रिमिनल लॉयर बनाओ। ये इतना झगड़ता है, इतनी आर्गुमेंट करता है, सबकी बोलती बंद कर देता है। मैं बोला इसे लॉयर बनाओ तुम, ये सबको हरा देगा। है ना। तो क्या है, पीपल वर्क परफेक्टली बट नेचुरल पैरामीटर पे, नॉट ऑन योर पैरामीटर। तो अगर किसी के साथ एनर्जी मिसमैच हो रही है तो ये देखो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहाँ है, उस फ्रीक्वेंसी पे जाने का प्रयास करो, सब सेट हो जाए। हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी फ्रीक्वेंसी पे लाने की जिद है ना, जिद है तो इतिहास रच देंगे। अरे काहे का इतिहास, ऐसी चीजों में जिद अच्छी नहीं लगती है। क्या मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है समझना और इसको आगे लेके जाना। यस, क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई है क्या। एक है, फाइट करने की एबिलिटी भी सब में होती है ना। तो पीपल वर्क परफेक्टली में रेजिलियंस भी सब में होता है। कई बार क्या होता है, हम ना हमारे जूनियर्स को, बच्चों को मानते हैं कि वो लड़ नहीं पाएगा, उसकी तरफ से हम लड़ते हैं, हम उसका नुकसान कर रहे हैं। लड़ने दो, भिड़ने दो, गिरने दो। जो कमजोर है उसको अगर सहायता मिल गई तो वो परमानेंटली कमजोर रहेगा। है ना, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण सीखा कि बच्चा कर नहीं रहा था और फिर करने लग गया। है ना, क्यों, उसको मौका मिला। तो उसको किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला बेटा तुम कर सकते हो, लड़ना तुम्हें ही है, पेडल तुम्हें ही मारना है, धक्का मैं कब तक मारूंगा। तो रेजिलियंस, लड़ने की क्षमता सब में होती है। यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कोई है क्या। हाँ, एक और है। ये प्रीसपोजिशन है और शायद ये आखिरी है। नहीं, दो तीन बाकी हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। एनर्जी फ्लोज, है ना, वेयर अटेंशन गोज। एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो प्लीज नोट कीजिए, हमारा अटेंशन जहां जाएगा वहां हमने प्रोग्रेस करनी है। क्या,
जहां पे भी अटेंशन जाएगा वहां प्रोग्रेस होनी है। अब अगर डर पे अटेंशन है तो डर और बढ़ेगा, अगर कामयाबी पे अटेंशन है तो कामयाबी और बढ़ेगी। यस और यस। तो हमेशा खुद को बताए हो जाएगा, हो जाएगा, कर लूंगा, कर लूंगी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। और एक दो है, और ये रिलेटिवली एडिशनल वाले हैं, है ना? और ये आपको समझते भी है ना, पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देर आर नो फेल्यूअर्स ओनली फीडबैक्स। देर आर नो फेल्यूअर्स ओनली फीडबैक। जब भी आप या आपका बच्चा फेल हो जाए, सिर्फ असेसमेंट करनी है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ गलत हुआ। उस गलती को ना दोहराने का प्रयास करना है। अभी अभी मेरी बड़ी बेटी ने फोर व्हीलर चलाना सीखी है ना। मैंने उसे कहा बेटा 4 बार ठोक दे किसी को भी, एक व्यक्ति को 4 बार नहीं, 4 बार ठोक दे, मेरे को चलेगा, 5वीं बार नहीं अलाउ करूंगा। है ना? तो अगर तुम गाड़ी चला रही हो और कहीं घिस जाता है, कहीं स्क्रैच लग जाता है, कहीं कांच वाच टूट जाता है, या किसी को उड़ा देते हो, तुम कुछ भी करते हो, कभी ये मत सोचना कि पापा क्या बोलेंगे, है ना। अगर तुमने ठोक दिया, पापा बोलेंगे एक को ठोक दिया, 3 बाकी है, गो एंड ड्राइव अगेन। अमेजिंग एटीट्यूड। यस और यस। है ना, डर डर के नहीं जीना है दोस्त। है ना, गलती करके आगे बढ़ेंगे, गलती हर इंसान करता है। केवल इंसान का बच्चा है, हर चीज में आराम से सीखता है, गलती करके सीखता है। माँ बोलने में महीनों लग जाते हैं। यस और यस। है ना, चलने में महीनों लग जाते हैं। तो प्लीज नोट कीजिए, ये प्रिंसिपल जो है, देर आर नो फेलियर्स ओनली फीडबैक। है ना, मिस्टेक एक बार, 2 बार, 3 बार ठीक है। यस। बार बार वाली मिस्टेक को हम इंसान नहीं कहते, पर हमें हक होना चाहिए 2-3 मिस्टेक करने का, ऐसा मुझे तो लगता है। मैं खुद को परमिशन देता हूँ मिस्टेक्स की, मैं मेरी फैमिली में सबको सिखाया है, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक। इनफैक्ट मैं टीटीसी में बच्चों को एक ही चीज सिखाता हूँ, बहुत सारी चीजों में से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। गिरना है तो नाक पे के बल गिरो, ताकि उठोगे तब 5 फीट आगे उठोगे। फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। गिरना है तो नाक के बल गिरो, आगे गिरो, जब उठोगे 5 फीट आगे उठोगे। पर तरक्की करनी है ना। और प्लीज नोट, ये जो बकवास एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बोलती है गलती मत करो, परफेक्ट करो। लाइफ ऐसे नहीं है। जो जल्दी जल्दी गलती करता है, जल्दी जल्दी सीखता है, वो आगे बढ़ता है। जो गलती नहीं करता, वो इनसिक्योरिटी में उधर ही बैठा रहता है। फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड, चाहे तो वो भी लिख लो। और कुछ है क्या? इस पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैरिज काउंसलिंग का विषय है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीसपोजिशन है। मैं मैरिज काउंसलिंग में या निगोशिएशन में ये कभी कभी बोलता हूँ, द पर्सन विथ मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स द गेम। द पर्सन विथ मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स द गेम। क्या कहा मैंने? द पर्सन विथ मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स द गेम। ये आ गए गेम के कंट्रोलर, कैन यू सी ऑन स्क्रीन? है ना, शी इज अमेजिंग अक्का, द पर्सनैलिटी विथ मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी। है ना, वो 5 बजे भी सुबह आ सकती है, रात को 12 बजे भी सेशन ले सकती है, नॉट ऑलवेज। नहीं तो कोई बोलेगा आपका से मिल रहा है 11 बजे के बाद का टाइम स्लॉट दो। नॉट रियली, बट द पर्सन with most flexibility, the person who is willing to wait, the person who is willing to take a step back, 1 or 2 steps back, will control the game। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इतिहास गवाह है, लंबी लड़ाइयाँ उसी पहलवान ने जीती है जिसके पास ज्यादा देर तक बने रहने का स्टेमिना था। यस और यस। तो पेशेंस, रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में, गोल अचीवमेंट में, चाहे फिटनेस हो चाहे कुछ और हो, बड़े सपनों के अचीवमेंट में, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस इज द की टू सक्सेस। बी फ्लेक्सिबल। व्हाट्स द वर्ड? Be flexible, be patient, and control the game. With this, I'll end this game of presuppositions. अब अगले महीने में हम कुछ नई चीजें सीखेंगे नए तरीके से, एंड मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने कुछ अच्छा सीखा है इस मंच पे।
एंड आप इसके उपयोग से कुछ अच्छा करो। एंड कृपया हमें ब्लेस करते रहिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप खुद आते रहिए। यस। तो सेशन को रोकने से पहले दो बिंदी। तो शौर्य भी ऐसा करता है, दो बिंदी पहले। है ना? क्या? कि अगर आपको सोम गुरुकुल के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो कृपा करके लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और टू, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए। जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।